विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जननायक रहे स्वर्गीय पंडित शंभुनाथ शुक्ल के जन्मदिन के अवसर पर उनके परिवारजनों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और भजन कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वर्गीय पंडित शंभुनाथ शुक्ल विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद में 1952 से 1956 तक रहे। विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय पंडित शंभुनाथ शुक्ल शहडोल के निवासी थे। स्वर्गीय पंडित शंभुनाथ शुक्ल की 122वीं जयंती धूमधाम से मनाई। स्वर्गीय पंडित शंभुनाथ शुक्ल 2 बार मुख्यमंत्री पद का त्याग किए। स्वर्गीय तंत्रता के बाद उन्होंने विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व किया। बता दें कि इस वर्ष नगर पालिका परिषद शहडोल और कई समाज सेवियों ने उनके जन्मदिन को विशेष तरह से मनाया और विंध्य क्षेत्र के विकास में उनके योगदान की सराहना की है। इस अवसर पर कलेक्टर शहडोल, समाज सेवी और अन्य नागरिक और स्वर्गीय पंडित शंभुनाथ शुक्ल के परिवारजन उपस्थित रहे। पंडित शंभुनाथ जी शुक्ल का मैं भतीजा हूँ। मेरा नाम रामचंद्र शुक्ला है और मैं पंडित जी के जन्म स्थान वाले मकान में रहता हूँ। 1903 में पंडित जी का जन्म शहडोल में इसी मकान में हुआ था जहाँ मैं निवास करता हूँ। और पंडित जी का पूरा जीवन बहुत पहले कुछ दिन वकालत किए हैं। 2020 से लेकर 1930 से लेकर 1930 तक वकालत किए हैं। बुढ़ार में जाते थे, व्यवहार न्यायालय में, और रिया में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। अब बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल के मार्गदर्शन में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद फिर वो राजनीति में आ गए और वकालत का पेशा छोड़ दिया। जिस समय पंडित जी वकालत कर रहे थे उस समय उनकी आमदनी 15,000 रुपये प्रतिमाह की दर से उनको लगभग मिलती थी और बड़ा अच्छा चलता था। मगर इतना अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद उन्होंने वकालत छोड़कर राजनीति में कूद गए और राजनीति का पूरा काम करते रहे। कई बार जेल गए उन्होंने और आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों के साथ बहुत लोहा लिए चारों तरफ। राजेंद्र क्लब में भी आंदोलन किया उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष। और यहाँ जो सिंहपुर है, सिंहपुर गांव, वहाँ कुछ दिन छिपे रहे पंडित जी। उसके बाद फिर जब प्रकट हुए तो फिर उन्हें उमरिया जेल में, बांधवगढ़ जेल में बंद कर दिया गया। और वहाँ वो उनके लड़के भास्कर नाम था, वो बीमार हुआ तो उसको अंग्रेजों ने शर्त रखा कि मैं तुम्हें तहसीलदार बना दूंगा, तुम आंदोलन छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दो। तो पंडित जी ने कहा मुझको लड़के का मोह नहीं है, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा ना आंदोलन बंद करूंगा। तो पंडित जी के पुत्र जिसका नाम भास्कर था उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर ये क्रमशः राजनीति में इनका जीवन चलता रहा। और 1948-49 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संविधान में पूरे विश्व का भ्रमण किए। स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और भी कई देशों में उन्होंने भ्रमण किया। वहाँ के जो कानून की जानकारी लिया उसको सबको मिला के फिर भारतीय संविधान का पुस्तक तैयार हुई है। वो आज भी वही पुस्तक वर्तमान में चल रही है जो कि भारतीय संविधान के नाम से प्रसिद्ध है। उनका वो कर रही है नाम बढ़ाने का प्रयास। बहुत अच्छा काम किए इस बार, बहुत जो है डॉक्टर केदार सिंह जी, और वो भी बड़े लगनशीलता से हमारे कार्यक्रम में भाग लिए हैं। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है हम उन सभी लोगों का, और जो आज आगंतुक आए थे उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।
और पंडित सोमनाथ जी शुक्ल जब वो थे मानस चतुर्शताब्दी के अध्यक्ष थे और 1978 में पंडित जी बीमार पड़े भोपाल में, तो 21 अक्टूबर 1978 की पंडित जी की मृत्यु हो गई। और उस समय मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सखरेचा थे, तो वो उनके मृतक शरीर को पुलिस की गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया और उसके बाद रीवा इलाहाबाद के लिए प्रस्थान कराया, पूरा व्यवस्था किया अग्नि संस्कार कराने की। और जगह जगह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सागर में और जो भी रूट पड़ते रास्ते में वहाँ, और रीवा में महाराजा मार्तन सिंह ने उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया। और इस प्रकार वो इलाहाबाद उनके डेड बॉडी को ले गए और कई बसों में लोग इकट्ठा होकर शहडोल से रीवा से इलाहाबाद उनके अग्नि संस्कार में शामिल हुए थे। ये मुझको जानकारी है, मैं भी था। मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे पास पंडित शंभूनाथ शुक्ल जी का एक विजन था। पंडित जी एक विजनरी नेता थे और उनका एक लक्ष्य था कि शिक्षा और उद्योग, शिक्षा और उद्योग यदि जिस शहर में आता है वो शहर तेजी से विकास करता है। इसी के क्रम में पंडित जी, क्योंकि पंडित जी युवाओं के प्रति उनका बहुत लगाव था, तो उन्होंने जो डिग्री कॉलेज की स्थापना है उन्होंने कराई विंध्य प्रदेश, जब हमारा विंध्य प्रदेश हुआ करता 55 से 56 के बीच में। और उसके बाद में पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है, पॉलिटेक्निक का भी निर्माण उन्होंने मध्य प्रदेश शासन में जब वो मंत्री थे तो उन्होंने कराई। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना पंडित जी ने कराई। उनका एक विजन था। मुझे कुछ एक बात याद आती है। दैनिक भारती जो हमारे शहडोल में अखबार का संपादन होता है, वहाँ के जो ऑनर थे श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल जी, एक बार वो रात में कहीं से लौटे और उन्होंने देखा पंडित शंभूनाथ शुक्ल जी 12:30 और 1 बजे के बीच में अपने बंगले में टहल रहे थे। तो क्योंकि वो रीवा में ही रहते थे श्री अग्रवाल जी, उनके बंगले में ही, और उन्होंने जब पूछा काफी देर तक, जब रात में 2 से 2:30 बज गया और शंभूनाथ जी अपने कमरे पे नहीं आए, तो उन्होंने जाके पूछा कि बाबू जी अब आप आराम करिए, क्यों, किस लिए आप टहल रहे हैं। तब शंभूनाथ जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे शहडोल में बच्चे जो हैं शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं। शिक्षा से वंचित होने के कारण, क्योंकि उस समय कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, लोगों की आमदनी उतनी नहीं थी और एजुकेशन के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था। बिलासपुर, जबलपुर और भोपाल या शहडोल से कुराड़ तक पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था और किसान परिवार उस समय ज्यादा हुआ करते थे, लोग एजुकेशन को नहीं संभाल पा रहे। तो पंडित जी का विजन था कि हम एजुकेशन के सेक्टर में क्या कर सकते हैं, और उन्होंने एजुकेशन को जोड़ दिया। अपनी चिंता को उन्होंने एक विजन बनाया और राजकीय महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने वर्ष 1956 में की, जब इन प्रदेश का विलय नहीं हुआ था। इसी प्रकार से उद्योग की मैं बात करूंगा। किसी भी शहर, किसी भी बड़े शहरों का एक आधार होता है उद्योग। शंभूनाथ शुक्ल जी का विजन क्लियर था उद्योग को लेकर। उन्होंने ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना की अपने मुख्यमंत्री काल में। ओरिएंट पेपर मिल वो लेके आए। जब वो ओरिएंट पेपर मिल लेके आए तो कई लोगों को रोजगार मिला। बाहर शहर से लोग आए और उसमें एक सबसे अच्छी बात है जो आजकल हम देखते हैं कि रिलायंस और अल्ट्राटेक जैसे संस्थान हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, पर हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। स्किल न होने के कारण लोगों को हटा दिया जा रहा है, स्किल का बहाना कर करके। पर शंभूनाथ जी ने जब ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना की थी तो इस बात को स्पष्ट किया था कि यहाँ पे चाहे उच्च पद हो चाहे जो भी पद हो, उसमें हमारे विंध्य के लोगों को प्राथमिकता आपको पहले देनी चाहिए। इस शर्त पे उन्होंने आदरणीय श्री बिरला जी से डील की थी
और ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना हुई। उसके बाद ये क्रम रुका नहीं, कचाई पावर प्लांट की भी स्थापना हमारे शहडोल में पंडित जी ने की। इसी क्रम में उन्होंने कोतवाली शहडोल और विराट व्यायामशाला शहडोल, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय 1977 में उन्होंने कन्या महाविद्यालय का शैक्षणिक करा लिया था, जो उनके निधन के बाद पूरा हुआ। इसी प्रकार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय हमारे रीवा में है, स्थापित है, उसके वो कुलपति थे। और आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जहां जहां भी मान्यता प्राप्त है, वहां से कई आईपीएस और आईएएस निकले। आज मुझे बहुत बहुत गर्व होता है इस बात का कि शहडोल हमारे जो पंडित शंभूनाथ शुक्ला ऑटोनॉमस कॉलेज है, वहां से प्रतिभा के धनी लोग आज आईएएस और आईपीएस की जॉब पे हैं। और इसके अलावा अच्छे व्यापारी वर्ग हैं और कई ऐसे हमारे जो हमसे बहुत सीनियर होंगे, आज से 25-30 साल पहले जिन्होंने वहां से पढ़ाई की, वो आज विदेशों में भी अपनी सेवाओं पर उच्च पदों में वो वहां पे आसीन।